दौसा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया। गहलोत सरकार के 4 साल होने पर यह उद्घाटन उन्होंने किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष प्रदर्शनी एक लगाई गई थी और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये बेटी कल्ला वहां पर नजर आ रहे हैं। महिलाएं वहां पर पहुंची है। एक विशेष प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन किया। कल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां पर भी सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे। और आज दौसा में ये विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया। और फिलहाल देखिए, महिलाओं से बातचीत करते हुए उनके सर पर हाथ रखकर आश्वस्त करते हुए कि जो बातें वो कर रही हैं सीएम अशोक गहलोत से, वो उन तक पहुंच चुकी है और उस पर कार्य भी किया जाएगा। तो इस मुलाकात से खुश और संतुष्ट ये महिलाएं भी नजर आ रही है। उनके चेहरे पर एक खुशी है इस चीज को लेकर। प्रदेश के मुखिया से बात हो गई है और उन तक अपनी बातें जो पहुंचाई जानी थी वो बातें पहुंचा दी है उन्होंने अपनी ओर से। और यही खास बात सीएम अशोक गहलोत की। ये योजना और भी चले, हमको फायदा हो आगे और गरीब लोगों को। लाई देते हो आप लोग। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें। उन्होंने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विशेष प्रदर्शनी इसको नाम दिया गया है। सरकार के 4 साल कल ही पूरे हुए हैं। कल वर्षगांठ 4 साल की मनाई गई। और अभी दौसा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की। विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया वहां पर। देखिए, महिलाओं से मुलाकात की। अभी सभी लोगों से वहां पर बारी बारी से वो मुलाकात कर रहे हैं और एक तरीके से जनता के बीच में पहुंचकर, क्योंकि दौसा से होकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी और दौसा से कमाल का वहां पर लोगों में उत्साह नजर आया। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत की ओर से धन्यवाद भी उन्हें दिया जाएगा कि आपने जो समर्थन दिखाया, जो बातें आपने पहुंचाई है वहां तक, जिस सकारात्मक जरिए के साथ में वो यकीनन वहां तक पहुंचेगी। और इससे राजस्थान की जो शान है वो भी बहुत हद तक बढ़ गई है, क्योंकि जो तस्वीरें ना सिर्फ राजस्थान में सामने आई बल्कि राजस्थान से बाहर भी ये तस्वीरें जब पहुंची होगी तो पता लगा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सफलतम होना इस चीज़ को दर्शाता है कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस इसी तरह के नए नवाचार करे और जो मजबूती है कांग्रेस को वो निरंतर मिलती रहे। कांग्रेस ने एक बुरा दौर देखा, लेकिन अब जो कोशिश की है उठकर फिर खड़े होने की, तो ये कोशिश किसी एक समय के लिए नहीं हो बल्कि निरंतर चलती रहे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम अशोक गहलोत क्योंकि भारत यात्री के तौर पर राहुल गांधी के साथ चल भी रहे थे, लेकिन अभी वो इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए पहुंचे और विशेष प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बीच बीच में मुलाकात भी सीएम अशोक गहलोत बारी बारी से कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। दौसा की जनता का कहीं ना कहीं ये धन्यवाद भी उनकी ओर से, क्योंकि दौसा का बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में और उस पैरामीटर पर लेकर पहुंचने में, जब आगे एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस यात्रा को लेकर, वहां तक पहुंचाया है। दौसा ने बहुत ज़्यादा समर्थन इस यात्रा को दिया। राहुल गांधी ने उस चीज़ के लिए दौसावासियों को मीडिया के माध्यम से धन्यवाद भी दिया था। लेकिन अब ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और पूरे राजस्थान के लिए खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि 4 साल का समय पूरा हो गया है। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, 4 साल पूरे होने पर उद्घाटन विशेष प्रदर्शनी का दौसा में किया गया, क्या जानकारी? और
देखिएगा कि जैसे मैं बताना चाहूंगा कि दौसा के सिकराए के अंदर राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत ने किया। कि आप देख सकते हैं कि सीएम जो लगातार प्रदर्शनी उद्घाटन के बाद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाओं उनसे कितना इसका फायदा मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, किस तरह के यहाँ पे हालात है, इसके बारे में आम जनता से चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल सीएम पहले यात्रा के अंदर शामिल थे, लेकिन उनको प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। ऐसे में राहुल गांधी से बीच में ही बोलकर वो प्रदर्शनी के उद्घाटन करने के लिए यात्रा से निकले और सिकराए के पास, सिकराए में जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे यात्रा का पड़ाव होना, उसी के पास लगाई गई है और वहाँ सीएम पहुंचे और सीएम ने पहुंच के इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तमाम जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जो 4 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य सरकार की तरफ से किए गए हैं और जो योजनाएं सरकार की तरफ से जनहित के लिए संचालित की जा रही है, उन सबके तमाम विभागों की ओर से वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। जी जैसी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, प्रदर्शनी का अवलोकन तो सीएम अशोक गहलोत कर ही रहे, लेकिन साथ साथ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। खास मौका है क्योंकि दौसा की भूमिका बहुत अच्छी रही राजस्थान माफ कीजिएगा भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान की जो भूमिका रही दौसा की ओर से, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दौसा की जनता से बेहद जो प्रेम से भेंट है वो कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। तो एक तरीके का धन्यवाद उन्हें अपने जरिए से प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, सीएम की एक सीधी सबसे बेहतर बात यह है कि वो सीधे जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो जनता से कनेक्ट होते हैं और जनता से फीडबैक लेते हैं और यही वजह है कि 4 साल पूरे होने के ऊपर जब इसकी विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, इसकी बात की गई, तो वहाँ मौजूद आम जन से सीएम लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सीएम उनसे जान रहे कि कितना फायदा मिल पा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर ये योजना माफ कीजिएगा भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल रही है, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है उसको लेकर खास तौर से सीएम काफी खुश है। राहुल गांधी ने भी सीएम की पीठ थपथपाई है क्योंकि उसके पीछे ज्यादातर क्रेडिट जाता है जनता का, उस जनता का जिसको सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है और उसका क्रेडिट जाता है सीएम अशोक गहलोत को, जिनकी वजह से ये योजनाएं राजस्थान में लागू हुई, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या फिर 8 रुपए के अंदर परफेक्ट खाना खिलाने की योजना हो, साथ ही अलग अलग कई योजना जो राजस्थान के अंदर राजस्थान गहलोत सरकार की ओर से चलाई गई है, उन योजनाओं से काफी फायदा आम जनता को मिल रहा है। चाहे इसी को लेकर यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग उमड़ रहे हैं। राहुल गांधी जब इन योजनाओं को लेकर बात करते हैं तो साफ तौर पे आम जनता कहती है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बहुत बेहतर हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे इन योजनाओं को लेकर गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई और ये कहा कि ये योजनाएं जो जनता के हित में शुरू की गई थी उसी का नतीजा है कि आज सड़कों के ऊपर जनसैलाब नजर आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो ये यात्रा कांग्रेस के लिए पोस्टर लूज है और विरोध है और साथ के साथ ही जो यात्रा के अंदर जनसैलाब उमड़ रहा है वो इस बात से मोहर लगाता है कि राजस्थान में गहलोत सरकार का जो काम है उसको लेकर जनता काफी खुश नजर आ रही है और यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत जब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं तो आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। किस तरह से उनको लाभ मिल पा रहा है, लोगों से वन टू वन मुलाकात करके जान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी समस्याओं से सीएम गहलोत का अवगत भी करा रहे हैं। जी जैसी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, तस्वीरें बेहद खास फिलहाल है क्योंकि छोटे बच्चों से, स्कूली बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अब हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें भी है कि किस शख्सियत से उनकी बात हो रही है और इतने सरल अंदाज में अगर प्रदेश के मुखिया उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके साथ में हंसी ठिठोली वो कर रहे हैं तो बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं। और ये सादगी भरा अंदाज आज के लिए नहीं, ज़ियाउद्दीन कई मौक़ों पर हर दम जब भी जनता के बीच में पहुँचते हैं ऐसी तस्वीरें अमूमन सामने आती हैं। खुश होकर बातचीत करते हैं क्योंकि इन बच्चों से जो मुलाकात की तो सीएम ने पूछा कि अभी कौन से स्कूल में जाते हो, टीचर्स आते हैं नहीं आते, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि सरकार की ओर से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले गए। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ इनमें पढ़ने का सपना हर आम जनता आम शख्स की बच्चों को होता था। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, पर्राटेदार इंग्लिश बोल सके और ये नतीजा रहा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उठाया राजस्थान में और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। क्योंकि ये तमाम जो बच्चे थे ये इसमें से अधिकांश बच्चे वो हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाते हैं
जब सीएम अशोक गहलोत ने बातचीत की तो बच्चे काफी खुश नजर आए तो उनसे उनके स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, स्कूल के अंदर की पढ़ाई समय तो होती है नहीं हो पाती, और अन्य चीजों को लेकर भी मुलाकात की, बच्चों से उनका नाम भी जाना। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीएम लगातार बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और उसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, और इस कार्यक्रम के बारे में और क्या जानकारी, कितना देर अभी सीएम वहां पर रुकेंगे और इसके बाद में फिर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके लिए फिर यहाँ से क्या प्रस्थान करेंगे? देखिए, जिस जगह पे एग्जीबिशन लगी हुई थी, जिस जगह पे एग्जीबिशन लगी हुई है उसी के वहीं पे सरकार, वहीं पे यात्रा का पड़ाव होना है। ऐसे में सीएम यहीं पे इंतजार करेंगे राहुल गांधी के आने का, उनकी यात्रा के आने का। यहीं पे पड़ाव है, लंच ब्रेक है और इसी लंच ब्रेक के सामने की तरफ भी प्रदर्शनी लगाई गई है, क्योंकि जहाँ राहुल गांधी का कैंप है उसके सामने प्रदर्शनी लगाई गई है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि राहुल गांधी भी राज्य सरकार के इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत वहाँ मौजूद हैं, राहुल गांधी अपनी यात्रा के अंदर मौजूद है। वो लगातार उस स्थल पे पहुंचने वाले हैं। 1 से 2 किलोमीटर की यात्रा की ये दूरी रह गई है और जल्द ही वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि सीएम वापस नहीं आएंगे। यात्रा के अंदर शामिल जब होंगे, अगला जो इस यात्रा का जो सत्र होगा, अगला जो सेशन होगा उसके अंदर शामिल होंगे। फिलहाल यात्रा के अंदर इस तरह का हालात नजर आ रहे हैं जो कहीं पे नजर नहीं आए, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो जनता जो उमड़ी है, सिकंदरा चौराहे से लेकर सिकंदरा शहर कस्बे तक काफी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। और यही वजह है कि सरकार की जो विकास प्रदर्शनी थी उसको भी देखने के लिए काफी तादाद के अंदर लोग मौजूद है। और काफी ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो एक गवाह के रूप के अंदर राहुल गांधी के सामने पेश होते हैं और ये कहते हैं कि सरकार की योजना है जो उनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है, हम जैसे लोगों को मिल रहा है। तो जैसे फिलहाल अब इंतजार सीएम इस यात्रा का कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब तक यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल 1 किलोमीटर का ये सफर रह गया है, क्योंकि रास्ते के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी है कि राहुल गांधी की यात्रा की जो स्पीड है उसको धीरे कम करना पड़ा है। जैसे छतों के ऊपर काफी तादाद के अंदर लोग मौजूद है, सड़कों के दोनों ओर लोग मौजूद है। गुजर बाहुल्य ये इलाका बताया जाता है, क्योंकि गुजर आरक्षण जो आंदोलन हुआ था वो सिकंदरा चौराहे के ऊपर हुआ था, काफी महत्वपूर्ण ये हुआ था, काफी लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। ऐसे के अंदर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये इलाका। और बात की जाए तो दौसा जिले की, तो दौसा जिले के अंदर जिस तरह से जन समर्थन इस यात्रा को मिला है वो अपने आप के अंदर एक ऐतिहासिक है। और उम्मीद की जा रही है कि ये जन समर्थन आने वाले दिनों के अंदर भी कायम रह सकेगा, क्योंकि अगर ये जन समर्थन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाए रखती है तो आने वाले वक्त के चुनाव में उनको सीधा फायदा हो सकता है। जी जय जी। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, और भी हमने एक बहुत रोचक तस्वीर देखी। सीएम अशोक गहलोत ने जिन स्कूली बच्चों से बातचीत की थी, काफ़ी समय दिया उन्हें और बातचीत के जरिए कुछ जो उनके साथ लोग मौजूद थे उन्हें पॉइंट्स भी नोट करवाए। उसको लेकर क्या जानकारी, तस्वीर के जरिए बच्चे क्या व्यवस्थाएं बता रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जो सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उनमें किस तरह के शिक्षकों की जानकारी है, क्या इसको लेकर क्या कहा उन्होंने? देखिएगा, बच्चों से जब सीएम अशोक गहलोत ने बात की तो सबसे पहले उनसे जाना कि समय पर पढ़ाई होती है या नहीं होती, किस तरह की कोई परेशानी आ रही है। बच्चों ने सीधेपन के अंदर जो सीएम अशोक गहलोत को जो बातें बताई गई उन तमाम बातों को नोट करवाया गया। वहाँ से मौजूद जो अधिकारी थे उनको कहा गया कि तत्काल इन बच्चों की, स्कूली बच्चों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। इसी तरह से कुछ ग्रामीणों ने भी उनको समस्याओं से अवगत कराया, तो हाथों हाथ मौजूद लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समस्याएं सामने आ रही है उनका निराकरण किया जाए। क्योंकि बात हो रही है स्कूली बच्चों से स्कूल वो अन्य सरकारी स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल, उसके अंदर शिक्षा का क्या स्तर है, बच्चे टीचर समय पे आते हैं या नहीं आते, टीचर्स की कमी है, तो बच्चों ने टीचर्स की कमी होने की भी बात बताई। तो इसके ऊपर उन्होंने जल्द से जल्दी आश्वासन दिया कि टीचरों की कमी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिलहाल इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जो पाठ्य पुस्तक से लेकर ड्रेस और सिलेबस अलग अलग चीजों को लेकर बच्चों से पूछा, बच्चों ने खुद सभी बातों का जवाब दिया। जी जय जी। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत सुबह में यात्रा से जुड़े, यात्रा में साथ चले और उसके बाद आगे की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जब आगे बढ़े
तो उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है और खुशी पूरे राजस्थान में इस चीज को लेकर है कि सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने को एक उपलब्ध जिस लोगों के साथ में जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके साथ में एक उपलब्धि के तौर पर सेलिब्रेट करने के मौके इससे बेहतर और क्या हो सकते हैं जब लोगों की संख्या वहां पर हो और लोग अपने अपनी तरह से कांग्रेचुलेट कर रहे हो। जियाउद्दीन, अभी भी लोगों से बातचीत जारी है तो कहीं ना कहीं ये तो एक तरह की वही बात हो गई, जनसुनवाई का एक अलग रूप मिल गया है। प्रदर्शनी का अवलोकन तो कर ही रहे हैं लेकिन लगातार बीते लगभग 15-20 मिनट से वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिएगा कि इस यात्रा में एक चीज देखने को मिली है, सीएम अशोक गहलोत कुछ देर के लिए यात्रा में शामिल होते हैं, फिर आगे ये व्यवस्थाओं को देखने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद उनसे लोगों की समस्याओं को जानते हैं और जो समस्याएं आती हैं उनका तत्काल निस्तारण करवाते हैं। फिलहाल अभी भी इसी तरह क्या देखने को मिले। सीएम व्यवस्थाओं को जानने के लिए इस यात्रा के अंदर आए, सीएम इस व्यवस्थाओं को जानने के लिए आगे आए, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहाँ पे जो मौजूद थे, चाहे वो स्कूली छात्र हो, ग्रामीण लोग हो, चाहे उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं को जानने के बाद हम मौजूद जो अधिकारी तत्काल समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए। क्योंकि एक तरह का एक तरीके से ये जनसंपर्क के साथ साथ एक यात्रा के साथ साथ एक सीएम की जनसुनवाई भी हो जाती है। जब सीएम लोगों के बीच में जो बोलते हैं तो बहुत उम्मीद होती है उनको कि अब उनकी सुनवाई होगी और यही नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी तादाद में जो लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उससे कई तादाद के अंदर लोग सीएम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और सीएम भी हाथ तो हाथ उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। अगर जिला लेवल की वो समस्या है तो वहाँ पर मौजूद जिले के जो आला अधिकारी हैं उनको समस्याओं से को निराकरण करने के निर्देश दे रहे हैं। अगर प्रदेश लेवल की कोई समस्या है तो प्रदेश स्तरीय जो अधिकारी हैं उनको हाथों हाथ समस्याओं के निराकरण के लिए कह रहे हैं और साथ ही कोई जटिल समस्या है जिसका निराकरण डिस्कस करने के बाद या कानूनी राय के बाद हो सकता है तो उसके लिए उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी इस मामले में की जो समस्या उसका निराकरण किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो सीएम के जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचना, जनता की समस्याओं को सुनना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। जी। शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी का साथ में जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।